Now, issue debenture for consideration other than ठीक है जी consideration other than cash. What is consideration other than cash? यहाँ पे बच्चों ने पढ़ा होगा क्या होता है consideration other than cash? अगर आप कैश में इशू करते हो तो पहले एंट्री क्या करते हो? कैश में इशू करते हो पहले बैंक टू एप्लीकेशन। तो जब आप अदर देन कैश करो, ऐसे क्या चीजें थी जो अदर देन कैश शेयर से पड़ी थी आपने? एसेट्स वगैरह थे। ठीक है, सबसे पहले एसेट्स था। तो पहली एंट्री क्या करते हो? अगर एसेट्स लिए फर्स्ट पार्ट, अगर फॉर अदर देन कैश करेगा फॉर एसेट्स लिए गए। क्या लिया गया? एसेट्स। ऑब्वियसली एसेट उधार पे लेंगे कैश पे नहीं होंगे? उधार पे चलिए डिबेंचर से। तो एसेट जब उधार पे लेते हैं एंट्री क्या करते हो? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री। सर हां सर, वेंडर ठीक है वेंडर। बेटा अगर कोई एसेट्स का नाम नहीं है सन्ड्री एसेट्स लिखा जाएगा, अगर एसेट्स का नाम है तो लिखना होगा। ठीक है, इसमें एक चीज आई थी कि सारे एसेट्स यहाँ लिखते थे। कई बार हम खाली एक एसेट नहीं खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? पूरा बिजनेस। पूरा बिजनेस। तो क्या आएगा? सारे एसेट्स डेबिट में, सारे लायबिलिटीज, और जो बैलेंस है अगर डेबिट में बैलेंस है तो वो गुडविल होती है, क्रेडिट में बैलेंस तो वो कैपिटल होती है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर समझते हो, इक्वल होना चाहिए। और वेंडर में कितना उसी की एंट्री की वेंडर में बढ़ चुका होगा, वेंडर के अंदर आएगा परचेज कंसीडरेशन, जितने का खरीदा गया बिजनेस। ठीक है, टॉर्च ये लगा पड़ा ये देखो। ठीक है जी, मान लो सारे एसेट्स यहाँ पे, सारी लायबिलिटीज यहाँ पे, और लायबिलिटीज में क्या दिखाया जाएगा? वेंडर। वो क्वेश्चन दिया होगा कि आपको डिबेंचर शेयर कितने के इशू करने हैं, वो वेंडर का अमाउंट होता है कि वेंडर को कितना पैसा देना है। वेंडर को जब देना वो एसेट्स की इक्वल है, लायबिलिटी की इक्वल नहीं होता, वो क्वेश्चन में गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग से बैलेंसिंग फिगर गुडविल या कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है, अच्छा इसी को मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, कुछ एंट्री लायबिलिटीज पे लिख दूं। अगर बिजनेस खरीद रहे हैं तो सब कुछ आ जाएगा ना। ठीक है, अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आती तो क्या आता है? ये क्या है? तो बैलेंसिंग फिगर या यहाँ पे आएगी टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व वर्ड कहाँ पे यूज किया हुआ है? हाँ, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों नहीं हो सकते। ऑप्शनल होगा दोनों से। ये तो फोर फीचर अच्छा ये फोर फीचर में है। ये आपके सेम एंट्री वीडियो में ध्यान नहीं है। फिर जो वेंडर को अपने पैसा देना, ये वाला जो अमाउंट है उसको हम बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, ये अमाउंट, ये डेबिट क्रेडिट हुआ, वापस उठ के कहा जाएगा डेबिट पे, कैंसिल होने के लिए। वेंडर अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट सेम यहाँ पे 2 जितने परसेंट डिबेंचर होता है, और आपको पता है कि हमेशा लमसम ही होता है। और शेयर में इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आता है? कुछ शेयर कैपिटल, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्टली को शेयर कैपिटल या कुछ परसेंट डिबेंचर अकाउंट, इसको हम डिबेंचर बांट दिए गए। ठीक है, अब इसमें फिर दो बातें आती है कि सभी या तो ये होगा और वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू एसबीआई, अगर प्रीमियम पे है वो प्रीमियम कैसे निकलता था? ये तो कुछ प्रकार है, फिर जान जाएंगे। जो ये परसेंटेज कंसीडरेशन थी वो डिवाइड किससे करते हैं? बढ़ा के। मान लो ये परचेज कंसीडरेशन 1 लाख रुपए है और शेयर या डिबेंचर 100 रुपए का है। ठीक है, तो यहाँ पे तो फेस वैल्यू आएगी और यहाँ पे 10 रुपए का है, तो हम इसको 110 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड। वो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने को नंबर ऑफ शेयर को बढ़ा के डिवाइड करना है। ठीक है, या तो ये एंट्री होगी या और ये हो सकती है। बताओ क्या हो सकती है? वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू खत्म कर देना टू परसेंटेज
ये आपका पोर्शन शेयर में था सेम, ये भी शेयर में था सेम, ये भी था, ये नहीं था क्योंकि शेयर कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता। ये डिवेंचर में था बेटा, रिसेंटली लास्ट क्लास आपकी डिवेंचर की डिस्काउंट वाली थी, ठीक है। तो डिवेंचर अगर डिस्काउंट पे इशू किया, अब जैसे ये अमाउंट ऐड करके डिवाइड किया था तो ये अमाउंट सबट्रैक्ट, और लास्ट क्लास में हम कराया था क्वेश्चन में चीज मार्क कराई थी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्काउंट क्या मान रहे हैं ऑलरेडी डिडक्टेड, दोबारा डिडक्ट नहीं करना। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको 6 रुपए डिस्काउंट है और 100 रुपए का डिवेंचर है, तो 6 रुपए डिस्काउंट कितना हो गया 94, है ना। ध्यान दीजिए, फिर अगर आपको दिया है कि एप्लीकेशन कितने की है 30 रुपए की, ठीक है, फिर आपको दिया है कि जो आपका वो है अलॉटमेंट है वो भी 30 रुपए का है और कहीं लिखा है डिस्काउंट, तो वो 30 रुपए आप क्या करोगे, ये डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हो गए 30 रुपए है, बाद में माइनस 4 रुपए यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा जबकि प्लस 4 लिखा जाएगा, उल्टा चलेगा। अगर वो कह रहा है कि अभी डिस्काउंट माइनस करो तो आप क्या कर दोगे जी 30 रुपए माइनस करो, डिस्काउंट है, डिस्काउंट अगर क्वेश्चन कह रहा है माइनस करो तो कर दो माइनस की, 30 रुपए की अलॉटमेंट है, माइनस 4 रुपए कर देंगे तो 26 रुपए की हमारी एंट्री हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो अलॉटमेंट क्या होगा, और ये 30 रुपए दिया है मतलब ये डिस्काउंटेड है, डिस्काउंट घटा के है, मतलब पहले क्या था, ये पहले ये 34 था अब ये 30 है, मतलब ये वाला अमाउंट दिया नीचे वाला, समझ गए। ये सबसे ज्यादा गलती डिस्काउंट में होती है क्योंकि शेयर में डिस्काउंट होता नहीं, डिवेंचर में होता है, गलती होती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मतलब डिस्काउंट हो रखा है, इंक्लूड हो रखा है, तो ये वाला अमाउंट दिया, ये वाला अमाउंट नहीं दिया, क्योंकि प्रीमियम में क्या करते हैं ये प्लस लिख लेंगे, प्रीमियम का केस ऐसे ही रहेगा, अगर प्रीमियम है तो पहले ऊपर लिखा भी प्लस किया, डिस्काउंट में अगर क्वेश्चन साइलेंट तो ये नहीं दिया ये दिया, ठीक है। ये आपका बेस बन गया, ये एक एंट्री परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये फर्स्ट एंट्री हुई है, सिर्फ फर्स्ट, इसको नोट करो, सेकंड में नोट कर फटाफट से। और क्या था, अंडर राइटिंग कमीशन, तुमने रिपोर्ट नहीं किया क्या, तुम ऐसे हैरान रहते हो। अंडर राइटर कमीशन में भूल गया था। अंडर राइटर क्या, अंडर राइटर कमीशन क्या होता है, अच्छा अंडर राइटर क्या है, 90% के अंदर जो खरीदता था, है 90% के अंदर जो खरीदता था शेयर में, हाँ उसको हमको क्या देना है, कमीशन देनी है। हम कमीशन कैसे देंगे, कैश में या सेकंड ऑप्शन उसको शेयर पकड़ा देंगे या उसको क्वालिटी डिवेंचर रख लेंगे। अब जब मैं अंडर राइटर को पैसे ना देके क्या दे रहा हूँ डिवेंचर है, तो मैं उससे कैश लूंगा, इट इज नोन एज तो कमीशन दे रही थी उसमें अपना खर्चा निपटा रहा हूँ। तो पहली एंट्री क्या होगी बताओ, अंडर राइटर क्या देनी है हमने, फिर इसमें अंडर राइटर का क्या काम होगा, किसमें बेटा, इसमें आईओडी में। अभी क्या बोला मैंने, उसको कैश ना देके डिवेंचर दे रहा हूँ। अच्छा आपने उसको कैश देने थे और पहले मुझे बना है ना। अंडर राइटर कमीशन, कमीशन इज एन एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। 2 किसको देनी कमीशन हमने, अंडर राइटर, एंट्री आई नहीं याद, अंडर राइटर कमीशन टू अंडर राइटर अकाउंट जितना पैसा देना है। फिर अगली एंट्री क्या होगी, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू, इसमें भी वही बातें आ जाएंगी, अगर प्रीमियम पे है प्रीमियम, डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट, वो मार्जिन की क्वेश्चन के हिसाब से कर देना आप, ठीक है। हाँ वो भी करा रहा हूँ, वो थर्ड एंट्री है, ठीक है। इसमें मैं प्रीमियम अमाउंट नहीं डाल रहा, वो आप खुद डाल लेना। थर्ड केस कौन है, प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है, कंपनी को प्रमोट करते हैं, बदले में पैसे लेते हैं। कई बार प्रमोटर खुद ही मालिक भी होता है, कई बार वो दूसरे बंदे भी हायर करता है। अगर दूसरे बंदे हायर करें तो देने पड़ेंगे, हम उनको शेयर भी दे सकते हैं, उनको डिवेंचर भी दे सकते हैं। तो प्रमोटर को जो पैसे देने हैं कंपनी का खर्चा है कि इनकम है, एक्सपेंस, डेबिट होगा क्रेडिट होगा। इस एक्सपेंस को दो नाम से जानते हैं, एक होता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट। इसमें एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस सब आ जाता है। डेबिट टू किसको देना पैसा, ये
प्रमोटर किसको देना है? अब प्रमोटर को कैश देने की जगह क्या दे दिया? डिबेंचर 9%। कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई ऑन पार एट पार नेक्स्ट साइड हो जाओ। ठीक है जी, लिखो फटाफट जल्दी, टाइम कम है। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर इशू वो निकालने को आएंगे और वो उसमें लिखने पड़ेंगे, नरेशन में लिखने पड़ेंगे। इज इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन। और परचेज कंसीडरेशन कहाँ पे आती है? यहाँ पे आती है। और कहाँ आती है? यहाँ पे आती है। फिर अकॉर्डिंगली डिबेंचर दिए जाते हैं अपॉन इशू प्राइस। व्हाट इज इशू प्राइस? इशू प्राइस तीन तरह से हो सकते हैं। इशू प्राइस तीन तरह का हो सकता है, या तो होता है पार या विद प्रीमियम। विद प्रीमियम मतलब प्रीमियम ऐड करके, या लेस डिस्काउंट। देखो तो कितना जुड़ा है। अच्छा लेस डिस्काउंट क्लियर है? इसको नोट करो फॉर्मूले को। मतलब मैंने जब आपको बताया था ना कि आपको शेयर्स हो या डिबेंचर दोनों के लिए फॉर्मूला है ये। शेयर्स और डिबेंचर प्रीमियम ऐड करके डिवाइड करना है और डिस्काउंट लेस करके डिस्काउंट करना है, और पार तो पार रहेगा। ठीक है, एंट्रियां सबकी सेम है ऑलमोस्ट, शेयर और उसकी, बस अमाउंट निकालने का थोड़ा सा डिस्काउंट का अलग है। सही में एसेट्स परचेज किए हैं 9,90,000 के फ्रॉम भगत। किससे? फ्रॉम भगत एंड कंपनी। परचेज किए हैं बोस ने। किसने? बोस एंड कंपनी। बोस ने भगत से क्या परचेज किया है? एसेट्स। भाई क्वेश्चन ढूंढने में टाइम मत वेस्ट, लिखने में टाइम वेस्ट। वो लिमिटेड। ठीक है, और इसको इशू करे हैं 11% डिबेंचर और 100 ईच। ठीक है जी, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तीन तरीके से। अगर ये पार पे है, अगर ये प्रीमियम पे, अगर ये डिस्काउंट पे। पहले पार की एंट्री बताओ। बाहर की एंट्री हो जाएगी आपकी। क्या है? ये देखो ऐसे हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एट पार, आपकी पहली एंट्री कंट्री एसेट। कंट्री एसेट क्यों? क्योंकि जब क्या नाम ले कंट्री एसेट वेंडर का नाम बताओ। भगत है कि बोस है? भगत। जितने खरीदते हैं उसका वेंडर होता है। हमने खरीदे, बोस ने खरीदे हैं वेंडर से। जिस वेंडर को बोलना है उसको पैसा उधार में देना है, पैसा वापस में। पैसा किसको देना है? भगत। हाँ बोलो। भगत ने खरीदे ना। किसने? मैंने क्या लगा बोस कंपनी फ्रॉम भगत। फ्रॉम वाला बंदा खरीदता है, फ्रॉम वाला तो बेचता है। भगत एंड कंपनी। एसेट्स कितने के हैं? 9,90,000 और उसको पैसे कितने देने पड़ेंगे? 9,90,000। यस सर। फर्स्ट एंट्री जो है वो तीनों केस के लिए सही है। क्योंकि ठीक है, तो मैं इसको हटा दूं, अब लिख दूं फर्स्ट केस। यस ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए कॉमन रहेगी। और एग्जाम में क्या करना पड़ेगा? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट विद नरेशन। बोर्ड्स के सब्जेक्टिव के आंसर शीट में जनरल का फॉर्मेट बनाया आएगा। और अगर हमारा जैसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आए जर्नल के, हाँ वो भर के 5-6 पेजों का कॉलम है वो, और सारे भर दिए। सारे नहीं भरते। ये बहुत बड़ा टॉपर है ना, जानना नहीं पड़ता है करो एंट्री बैठ के ले होगा। सॉरी सर।
क्या क्या गिनती करनी है तेरे को? जितने फर्स्ट टाइम में जब उतने सेकंड टाइम में भी है। हाँ फर्स्ट बुक में से आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 चैप्टर फर्स्ट बुक में से आएंगे। सेकंड बुक में से एक चैप्टर है ये वाला, थर्ड बुक में से 2 चैप्टर है। हाँ जी एंड पार की एंट्री बताओ सर वेंडर अकाउंट किया अरे बगैर तक का अगर का काउंट ठीक है जी अगली एंट्री बताओ। ये तो हो गया पार खत्म। सर एक सेकंड होगा जो आपका आंसर है ना वो यहाँ पे आना चाहिए। कितने आपने इशू किए मेरे को बताओ ना। इशूड क्या लिखोगे? कितने डिवेंचर इशू किए तो बताओ। 9900 11% डिवेंचर बाजू में बैठा of 100 each at par। ये आपका आंसर है। नंबर 2 एड वर्कर कंपनी अकाउंट डेबिट या सॉरी अकाउंट ही लिखते हैं। आपको पता है कभी नाम आए तो अकाउंट ही लिखते हैं। वेंडर उसका नाम होता है अकाउंट ही लिखते हैं। अकाउंट वर्ड मतलब ये नहीं लिखते। 11th के बेसिक्स है बेटा। अकाउंट नाम क्या है अकाउंट क्या है नाम पर्सनल अकाउंट क्या है। 2 प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 10% का। कितने का प्रीमियम है? 10%। कितनी क्या आएगी? 2 एग्जाम में पूरा लिखना है एसपीआर मत दिखाना कहीं। एक मिनट बेटा मेरी यहाँ पे करेंगे जो करना है। इशू तो सब जनरल नंबर करते हैं। यहाँ तो पूरा अमाउंट इतना ही आएगा जितना देना। इशू कितने अपॉन किससे डिवाइड करेंगे? कितना आ रहा है? 9000 क्या है? यहाँ क्या लिखेंगे? स्टॉप करते हो 9000 11% डिवेंचर ऑफ 100 एट प्रीमियम ऑफ। अब यहाँ पे हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। 100 इंटू कितना करना? 9,000 कितना आ गया? 9 लाख। और ये कितना? 10 रुपए इंटू 9,000। समझ आया? देखो जरा आपका ये अमाउंट था। फॉर्मूला क्या है? परचेज कंसीडरेशन पर डिवाइड करना है नंबर ऑफ इशू शेयर करना है। परचेज कंसीडरेशन किससे डिवाइड करना है? इशू प्राइस पे। इशू प्राइस कितना है? 100 रुपए। 110 रुपए प्रीमियम है ना। तो 110 से डिवाइड किया आंसर है 9000। यहाँ पे डिवेंचर थे 9900। यहाँ पे डिवेंचर आ गए 9000। यहाँ पे डिवेंचर थे 9900। यहाँ डिवेंचर कितने आ गए? कैसे आ गए? क्योंकि डिवाइड 110। मैंने बोला हमेशा प्रीमियम ऐड करके डिवाइड करो या डिस्काउंट लेस करके डिवाइड करो। थर्ड एंट्री ऐड डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है क्वेश्चन में? 10%। 10% क्या ऐसे कहते? तो जसकीरत बताएगी किससे डिवाइड करेंगे। एंट्री तो वही होगी। वाह क्या नहीं इतना और आ रहा है इतना बढ़िया। 90 से करेंगे 2 11% डिवेंचर अकाउंट। अरे यार डिवाइड कर ले 90 से करेंगे ना। हाँ वही तो बोल रहे यार। आंसर क्या आया? 1100 हजार नहीं है 11,000। 11,000 डिवेंचर आ गए। तो इसका अमाउंट तो सेम रहेगा 9,90,000। ये तो कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा। अब यहाँ हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। तो यहाँ आएगी 11,000 इंटू 100 रुपए। तो कितना आ गया? 11 लाख
11 लाख आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पे एक और चीज याद करो कि आती है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसका अमाउंट आ गया आपका 11,000 इंटू 100 फेस वैल्यू। इसका अमाउंट आएगा 11,000 इंटू 10 रुपए। 10 रुपए का डिस्काउंट था ना, कितना आ गया? 1 लाख। ऐड करके देखो 11 लाख आ रहा है, समझ आया क्या? समझ नहीं आया? अभी तो डिस्काउंट कराया ना, जब प्रीमियम की एंट्री यहाँ पे होती है नीचे, जब नोट की एंट्री ऊपर होती है तो डिस्काउंट लॉस होता है, लॉस को डेबिट किया जाता है। ये एंट्री प्रीमियम नीचे आया, वो डिस्काउंट का शो होता है, केवल डिस्काउंट का यूज करता है। डिस्काउंट लेस करा, कितना डिस्काउंट? 10 रुपए। प्रीमियम कितना? 10 रुपए। तो मल्टीप्लाई किसने किया? 10 रुपए। तो इसको भी 10 रुपए। और यहाँ पे डिबेंचर 9,000 थे, जो डिवाइड करके 9,000 आया, वहाँ डिबेंचर 11,000 आ गए, डिवाइड करके 11,000। ये मेन कंसेप्ट था जो आपको करना है। क्वेश्चन दो मैं